Hello, Joe. Let's hit a given question. The question says a solid sphere and solid cylinder of identical radii approach an incline with same linear velocity. We can see the figure. Both roll without slipping all throughout. The two climb maximum heights h, that is height of sphere, and h cylinder. On the incline, the ratio of h sphere to h cylinder is given by option A 2 by root 5, option B 1, option C 14 by 15, option D 4 by 5. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of rolling motion. And in rolling motion we will be precisely talking about pure rolling, that is rolling without slipping. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें हाइट पता करनी है कि सॉलिड सिलेंडर कितना ऊपर जाएगा और सॉलिड स्फीयर कितना ऊपर तक हाइट जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वी कैन सी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वलेंट टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सो हम लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आता जाएगा. ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. ठीक है, तो हमें पता है फॉर रोलिंग मोशन जो काइनेटिक एनर्जी इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, that is the translational kinetic energy plus rotational kinetic energy I omega square, that is moment of inertia about center of mass, and potential energy का gain mgh if h is the height that is been gained. तो ये जनरल फार्मूला हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे हम पहले यूज़ कर लेते हैं इट इज़ फॉर स्फीयर. लेट से स्फीयर कितना ऊपर जाएगा पहले हम वो निकालते हैं, फिर सिलेंडर, देन विल डिवाइड टू हैव द रेशियो. ठीक है, तो अब हम स्फीयर की बात करें तो एच एस लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ को, ताकि वी कैन हैव आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें. इस एक्सप्रेशन का जो जनरलाइज वर्जन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का. इट इज़ हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा को हम लिख देंगे वी सी बाय आर का स्क्वायर. ठीक है, एंड प्रिसाइजली यहाँ पे हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे थे, तो प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ द बॉडी शुड बी एट रेस्ट. सो इन दैट सिचुएशन हम लिखेंगे वी विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा. ठीक है, तो उसी से हमने ओमेगा की जगह वी बाय आर लिख दिया. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो इट कैन बी रिटन एज हाफ आई सी को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर. जनरलाइज फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो इट कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. राइट, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम, तो हम बाहर ले लेंगे कॉमन. अब जो चीज़ें बचेंगी उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज वी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वी सी ये स्क्वायर होगा बेसिकली, तो यहाँ पे भी वी सी का स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं बाहर. तो अंदर जो चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग बॉडीज़ के लिए अलग अलग होगा. जैसे हम यहाँ पे ये फार्मूले को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस फार्मूला. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम रिजल्ट क्या लिखेंगे. अब यहाँ पे फॉर स्फीयर के लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्फीयर. तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी हाफ एम वी सी का स्क्वायर एंड दैट विल बी 1 प्लस के स्क्वायर. अब स्फीयर की बात हो रही है तो के स्क्वायर को जस्ट हम एम के स्क्वायर को स्फीयर के लिए कंबाइन इक्वेट करेंगे. एम के स्क्वायर को हम इक्वेट करेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर से. तो यहाँ से के स्क्वायर के लिए हम देख सकते हैं इट इज 2/5 आर स्क्वायर, तो ये जस्ट 2/5 आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी एच एस. तो यहाँ से एम एम भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एच एस का. इट इज कमिंग आउट टू बी वी सी स्क्वायर बाई 2g इंटू 7/5. इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1.
अब हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की। तो अगेन हाफ एम वी सी का स्क्वायर, जो भी इसकी स्पीड होगी सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल स्पीड, 1+, ये तो स्फीयर के लिए था। सिलेंडर के लिए एम के स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा इट इज mr²/2। ठीक है, तो के स्क्वायर की जगह r²/2 लिखेंगे हम, तो r² कैंसिल किया जाएगा 1/2। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, और उसको हम इक्वेट करेंगे एम जी एच सिलेंडर से, एच सी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ से एच सी की वैल्यू आएगी VC²/2, VC²/2G इंटू एच सी, सॉरी इंटू 3/2। लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, हमें बोला गया सेम लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि VC दोनों ही केस में सेम है, इसलिए हमने VC रखा है इसे। सो अब जस्ट हम फाइनली इसको डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए रेशियो ऑफ एच स्फीयर, 1/2 जब हम करेंगे तो वी हैव एच स्फीयर डिवाइड बाय एच सिलेंडर विल बी इक्वल टू VC²/2G कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, एंड इट विल बी 14/15। So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ। So I hope you understood the solution. All the best.